गोपालपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी वृद्ध माँ और पत्नी सुमित्रा के साथ कठिनाइयों भरी जिंदगी गुजार रहा था। गरीबी के कारण गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और ताने देते, लेकिन रमेश शांत स्वभाव का था। वह बिना किसी शिकायत के अपना काम करता रहता था। एक पूर्णिमा की रात रमेश के खेतों से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। शक होने पर वह तुरंत वहां पहुंचा और डर के कारण झाड़ियों में अपना हथियार चलाकर आवाज को भगाने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। सरपंच और गांव वाले रमेश के खेत में एक मृत गाय मिलने की बात कहते हुए उसके घर पहुंच गए। बिना किसी जांच पड़ताल के सरपंच ने रमेश पर गोहत्या का आरोप लगा दिया और धमकी दी कि यदि वह पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। लाचार रमेश सहायता की तलाश में जंगल की ओर गया, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे बताया कि पास की पवित्र नदी में स्नान करने से वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। रमेश ने उनकी बात मानकर नदी में स्नान किया, लेकिन जब वह गांव लौटा तो उसे अपनी मां की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। शोक से भरा रमेश सरपंच और गांव वालों के सामने फूट पड़ा। उसने उनसे पूछा कि जब उसकी मां बीमारी में अकेली तड़प रही थी तो किसी ने उसकी सहायता क्यों नहीं की। रमेश की करुणा और सच्चाई से गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सरपंच सहित सभी ने उससे क्षमा मांगी तथा मिलकर उसकी मां का अंतिम संस्कार किया। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए गांव वालों ने रमेश को नया सरपंच चुन लिया। उस दिन के बाद से गोपालपुर में प्रेम, एकता और आपसी सम्मान का वातावरण बन गया और गांव के लोग शांति और सौहार्द के साथ रहने लगे।